हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे जीएसटी का नया टॉपिक जिसका नाम है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी इन इंडिया। यानी इंडिया के अंदर जीएसटी को इम्प्लीमेंट कैसे किया गया, उसके लिए क्या क्या स्टेप्स लिए गए वो देखते हैं हम। सबसे पहला पॉइंट रहेगा अमेंडमेंट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन। जीएसटी को इम्प्लीमेंट कराने के लिए, उसको हमारे देश में लागू करने के लिए क्या क्या किया गया। सबसे पहले संविधान के अंदर चेंज करना पड़ा कि भी पुराने इनडायरेक्ट टैक्स जो है उनको हटाया जा रहा है और नया आ रहा है, वो उसका नाम है जीएसटी। तो इस टाइप से संविधान के अंदर चेंज किया गया। क्या चेंज किया गया, जैसे अमेंडमेंट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के अंदर कैसे चेंज किया गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को पावर दी गई कि वो टैक्स लगा सकते हैं और लोगों से टैक्स वसूल कर सकते हैं। इसके लिए क्या किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 2016 जो है उसके अंदर चेंजेस किए गए। उसके अंदर आर्टिकल 246A है, उसके अंदर चेंज किया गया कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो टैक्स लगाएगी और टैक्स कलेक्ट करेगी। जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो गुड्स मैन्युफैक्चर पर यानी गुड्स को बनाने पर टैक्स लगाती है, और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो गुड्स को सेल करने पर टैक्स लगाती है। या मैन्युफैक्चर पर तो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सेल ऑफ गुड्स पर टैक्स लगाती है। इन दोनों को पावर दी गई है। जो संविधान के अंदर चेंज करने का बिल है वो लोकसभा ने मई 2015 में पास किया था। उसके बाद राज्यसभा ने पास किया, फिर दोबारा से लोकसभा ने पास किया। उसके बाद 22 मेंबर की कमेटी बनाई गई जो जीएसटी के सारे कानून वगैरह देखती थी, किसके अंदर क्या चेंज करना है वो सब चेक किए जाते थे। जीएसटी जो है इंडिया के अंदर 1 जुलाई 2017 में अप्लाई किया गया, जम्मू कश्मीर को छोड़ के। फिर जम्मू कश्मीर ने भी 7 जुलाई 2017 को अपने देश के अंदर जो है जीएसटी लगा दिया। उसके बाद अपने राज्य के अंदर जीएसटी लगा दिया। उसके बाद पूरे देश के अंदर, हमारे इंडिया के अंदर जीएसटी जो अप्लाई होने लगा। सेकंड पॉइंट रहेगा प्रोवाइडिंग लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क फॉर जीएसटी, यानी जीएसटी को जो है कानूनी रूप से एक ढांचा प्रोवाइड किया गया कि जो जीएसटी है वो लीगल है। कैसे, इसके अंदर 5 एक्ट डिवाइड किए गए। जैसे कि एक इस डायग्राम के थ्रू समझते हैं हम, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो सीजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी और जीएसटी कंपनसेशन टू स्टेट्स, ये चारों तो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है। और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो सिर्फ एसजीएसटी एक्ट को यूज़ करती है, वो सिर्फ एसजीएसटी एक्ट पे अप्लाई करती है। नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट जो है वो सिर्फ स्टेट टैक्स लगाती है, वसूल करती है। थर्ड पॉइंट रहेगा गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल। ये क्या है, काउंसिल बनाई गई, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल इसका नाम रखा गया। इसके अंदर क्या होता है, इसके लिए इसमें सरकार ने कोशिश की कि डिफरेंट सेंट्रल और स्टेट जो है उसके अंदर टैक्सेस के लिए समानता लाई जाए, यानी टैक्स रेट डिसाइड कर दिए पहले ही, ताकि लोगों को पता हो कि वो कितना टैक्स दे रहे हैं और किस चीज़ पे दे रहे हैं। और इस काउंसिल के अंदर क्या था, डिफरेंट पर्सन्स थे, डिफरेंट रूल्स थे। क्या है, सबसे पहले चेयरपर्सन कौन बन सकता था, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। देन वाइस चेयरमैन कौन बन सकता था, जो स्टेट गवर्नमेंट के मिनिस्टर थे उनमें से किसी भी एक को चूज करके वाइस चेयरपर्सन बनाया जा सकता था। थर्ड पॉइंट रहेगा मेंबर्स। मेंबर्स कौन कौन हो सकते हैं, एक तो फाइनेंस का होना चाहिए पर्सन जिसको सारी वित्त या नॉलेज हो, और सारे मिनिस्टर फाइनेंस के, टैक्सेशन के, हर स्टेट से एक एक पर्सन होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है क्विरम। क्विरम क्या होती है कि कम से कम इतने मेंबर्स तो होने ही चाहिए मीटिंग के अंदर, तभी वो मीटिंग होएगी, अदरवाइज मीटिंग कैंसिल हो जाती है। तो इस काउंसिल के अंदर, जीएसटी काउंसिल के अंदर क्विरम जो है कम से कम 50 मेंबर्स की इन्होंने क्विरम बनाई। उसके बाद स्टेट्स और सेंट्रल की कितनी कितनी वेटेज रहेगी, यानी कितने कितने मेंबर्स का आना जरूरी है। जैसे स्टेट के 2/3 वेटेज होनी जरूरी है और सेंट्रल की 1/3 वेटेज होनी जरूरी है। देन नेक्स्ट रहेगा कि काउंसिल के अंदर जो भी डिसीजंस लिए जाएंगे वो 75% मेजोरिटी के द्वारा लिए जाएंगे, यानी 75% लोग जो बोलेंगे वही डिसीजन मान्य होगा। उसके बाद रहेगा काउंसिल का काम क्या है, इसमें जो है रिकमेंडेशंस दी जाती है। काउंसिल जो ये बताती है कि जीएसटी के लॉज, रूल्स, रेट्स क्या रहेंगे, वो सब कुछ डिसाइड करती है काउंसिल। उसके बाद रहेगा कि काउंसिल के रोल क्या है, क्या क्या काम करती है। सबसे पहला पॉइंट है टैक्सेस सबसम्ड अंडर जीएसटी, यानी काउंसिल ये बताती है कि कौन से टैक्सेस को जीएसटी के अंदर सबसम किया जाना चाहिए। सेकेंड रहेगा कि जो काउंसिल है वो ये बताती है कि कौन से इनडायरेक्ट टैक्सेस को इससे बाहर रखा जाना चाहिए जीएसटी की लिमिट से। थर्ड पॉइंट रहेगा कि काउंसिल ये बताती है कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट को किस टाइम हमें जीएसटी के अंदर लेना चाहिए, किस टाइम बाहर रखना चाहिए, वो बताती है। उसके बाद जीएसटी के कौन से प्रिंसिपल, लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस फॉलो करनी चाहिए, वो भी काउंसिल बताती है कि किस टाइम हमें रेट बढ़ाने चाहिए, किस टाइम कम, कौन से गुड्स और सर्विसेज को किस स्लैब रेट के अंदर रखना चाहिए, वो सब चीज़ें जीएसटी काउंसिल बताती है। फिफ्थ पॉइंट रहेगा थ्रेशहोल्ड लिमिट,
यानी कि काउंसिल ये बताते हैं कि किस लिमिट के अंदर जो है टैक्स पे करना पड़ेगा, किस लिमिट के बाहर रहने पर टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा डिफरेंट स्टेट्स के अकॉर्डिंग। देन जीएसटी रेट, स्पेशल प्रोविज़न, जीएसटी रूल्स, ये सब क्या है जीएसटी काउंसिल डिसाइड करती है। फोर्थ पॉइंट रहेगा रीडिफाइनिंग द रोल ऑफ सीबीईसी, यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम। जीएसटी के आने से इम्प्लीमेंट किया गया जब उसमें क्या हुआ कि जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम है, इसके रोल को भी रीडिफाइन किया गया। इसका मेन काम क्या होता है, जीएसटी के जो भी लॉज है, कानून है, प्रोसीजर्स हैं, उन सबको एक बनाना और उनको हमारे देश के अंदर फॉलो कराना। तो उन सबको जब ये लॉज, रूल्स और रेगुलेशन को बना रहा है ये बोर्ड, तो इसको बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, यानी रॉ मटेरियल, मशीनरी वगैरह की ज़रूरत है। तो वो सब जो है जीएसटी के आने से इसको मेंटेन करना, लार्ज स्केल पे इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करना, ताकि बहुत ज़्यादा डाटा को मेंटेन करके रख सके ये बोर्ड जो है एक्साइज और कस्टम का। इसलिए इसको बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत थी। उसको मेंटेन करने के लिए क्या किया गया, जो जीएसटी की हेल्प ली गई और इसके रोल को रीडिफाइन किया गया। भाई तू जो है, तुझे बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है तो तू उसको मेंटेन करके रख। फिफ्थ पॉइंट रहेगा जीएसटी नेटवर्क। नेटवर्क का क्या काम था, यहाँ पे देखते हैं हम एक डायग्राम के थ्रू कि सेक्शन 25 नॉट फॉर प्रॉफिट, नॉन गवर्नमेंट और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। जीएसटी नेटवर्क जो है ये प्रॉफिट के लिए नहीं बनाई गई, ये जस्ट जीएसटी को इम्प्लीमेंट कराने के लिए इस नेटवर्क को बनाया गया। इसके अंदर क्या था, ये नेटवर्क क्या करता था, ये सपोर्ट करता था गवर्नमेंट, सरकार को, टैक्स पेयर्स को और अदर स्टेक होल्डर्स को। इनको सपोर्ट करता था कैसे, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता था, टेक्नोलॉजी वाला सिस्टम्स, सर्विसेज प्रोवाइड करता था। ये नेटवर्क किस चीज़ में सपोर्ट करता था, ताकि वो जीएसटी को इम्प्लीमेंट करे, उसके जो लॉज है उनको फॉलो करे, जो भी कानून बनाए गए हैं। क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता था ये नेटवर्क, रजिस्ट्रेशन में हेल्प करता था, देन पेमेंट मैनेजमेंट, जितने पैसे आया उनको मैनेज करके रखता था, रिटर्न फाइलिंग एंड प्रोसेसिंग इसमें हेल्प करता था, टैक्स पेयर को मैनेज करके रखता था, यानी कितने टैक्स पेयर हैं उनकी रिकॉर्ड रखना उनका सारा। उसके बाद टैक्स अथॉरिटी अकाउंट लेजर मैनेजमेंट, प्रोवाइड ट्रेनिंग टू स्टेक होल्डर्स, को ट्रेनिंग दी जाती थी, एनालिटिक्स दिए जाते थे, बिजनेस इंटेलिजेंस टू टैक्स अथॉरिटी, टैक्स अथॉरिटी को बताया जाता था कि किस बिजनेस से कितना अर्न किया, उससे कितना टैक्स लिया जाना चाहिए। कैरी आउट रिसर्च एंड स्टडी बेस्ड प्रैक्टिसेस, रिसर्च की जाती थी, स्टडी बेस्ड प्रैक्टिसेस की जाती थी। नेटवर्क, जैसे नेटवर्क का काम था। तो आज यहाँ पे हमारा सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। आई होप आप सभी को समझ आया होगा। अगर समझ आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।